हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फिज़िक्स सब्जेक्ट मैथमेटिकल फिज़िक्स का यूनिट 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हर्माइट पॉलिनोमियल और हम इसे कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एच एन एक्स से डिनोट किया जाता है और जो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होती है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2ny इक्वल 0 वेयर n is treated as a constant and firstly, we will consider y equals to summation r equals to 0 to infinity k minus r as the solution of this differential equation, where the a naught does not equal to 0, or we can say the first term of this solution does not equal to 0. सबसे पहले हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। फिर हम इसी सेकेंड इक्वेशन को एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। फिर उन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, साथ ही साथ वाई की वैल्यू भी पुट करेंगे। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें हर्माइट पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे हमें आंसर मिलेगा समेशन आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी ए आर। दिस विल डिफ्रेंशिएट, दिस पावर विल कम here k minus r and we will left with x की power k minus r minus 1 because we know that differentiation of x की power n is equal to n x की power n minus 1. This will be equal to 0. Similarly, d square y by dx square, again differentiating it, we will get r equals to 0 summation up to infinity a r k minus r x की power k minus r minus 1 into k minus r minus 1, sorry here minus 2. Now putting the value of equation number second, equation number third and equation number 4 in equation number 1, we will get summation r is equal to 0 infinity a r k minus r x की power k minus r minus 2 into k minus r minus 1 minus 2 into x summation r equals to 0 infinity a r k minus r x की power k minus r minus 1 plus 2 into x into summation r equals to 0 infinity a r x की power k minus r equals 0. On putting these value in equation 1, we will get this equation. Okay, now arranging it, we will get sigma r equals to 0 infinity a r k minus r into, taking this term here, k minus r minus 1 into x की पावर k minus r minus 2 माइनस, अब सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, हमें जो जो कॉमन दिख रहा है इन दोनों टर्म में वो बाहर कॉमन ले लेंगे, मीन्स इट इज़ n. फर्स्टली हम सबसे पहले इस x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये पावर में माइनस 1 है, प्लस 1 हो जाएगा, इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ x की पावर k माइनस r रहेगा. ठीक है, तो इस स्टेप को मैं यहीं पे कर दे रही हूँ. इस x की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या बन जाएगा, +1 एंड -1 + 1 गेट कैंसिल एंड वी विल ओनली रिमेन विथ x की पावर k माइनस r. नाउ इन दोनों टर्म में से हम x की पावर k माइनस r और साथ ही साथ 2 को कॉमन ले सकते हैं. ओके, तो मैंने +2 एंड कॉमन ले लिया, अंदर सिग्मा r इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी, अंदर बचेगा a r k माइनस r, इसको हम लास्ट में लिखेंगे. अब इस वाले टर्म में से आएगा n, हमने प्लस बाहर लिया है तो ये वाले में अंदर माइनस भी आएगा. ओके, और ये वाले का प्लस ही रहेगा. अब क्या आएगा, n आएगा, इसके साथ में a r x की पावर ब्रैकेट क्लोज, नाउ x की पावर k माइनस r इक्वल 0. नाउ दिस विल रिमेन सेम. Plus now 2 sigma r equal to 0 infinity. Now we can take ar here common and we will remain with minus k plus r plus n into x की पावर k minus r equal 0. अब इस फिफ्थ इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा. तो x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, x की पावर k.
ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन में x की पावर k बनाने के लिए यहाँ पे r की वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा। पुटिंग r इक्वल 0 एंड इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इक्वल 0 वी गेट, इसमें तो हमें x की पावर k नहीं मिलेगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस वाले टर्म को लेकर चलेंगे। 2, अब सिग्मा को नहीं लेंगे, इस समेशन को नहीं लेंगे, समेशन को हटा देंगे। 2ar, r की जगह पे हमने क्या पुट करा है 0, तो r की जगह पे 0 आएगा। ब्रैकेट के अंदर माइनस के प्लस r की जगह पे 0 आएगा प्लस n इंटू ये बन गया x की पावर k। इसी का हमें कोफिशिएंट लेना था, हमने ले लिया, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। अब हमें ऑलरेडी पता था, हमने क्या लिया हुआ था कि a नॉट जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी a नॉट 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हमें इस वाले टर्म को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल गया, माइनस के प्लस एन इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू k। इक्वेशन नंबर 6 अगेन, अब हम x की उस पावर को 0 रखेंगे जो इससे छोटी हो x की पावर k से। मीन्स अब हम x की पावर k माइनस 1 के कोफिशिएंट को 0 रखेंगे। x की पावर k माइनस 1 के कोफिशिएंट को 0 कैसे रखेंगे, हम इस इक्वेशन में x की पावर -1 बनाना है हमें, तो r की जगह पे 1 पुट करेंगे बाय पुटिंग r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू a, r की जगह पे हमने 1 पुट करा है, ब्रैकेट के अंदर माइनस के प्लस 1 प्लस n इंटू दिस ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। इस वाले टर्म में हमें x की पावर k -1 नहीं मिलेगा, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म लिया। अब यहाँ से दो चीज़ें निकली, एक तो a1 0, अब हम इस वाले टर्म को 0 के इक्वल पुट करके देखते हैं, माइनस के प्लस 1 प्लस एन इक्वल 0। अब 6 वाले रिलेशन से हमें पता है n के जगह पे हम k पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस एन प्लस 1 प्लस एन इक्वल 0, एन से एन कैंसिल, 1 इक्वल 0। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब ये वाला टर्म 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, a1 0 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, हम जो x की पावर k माइनस आर का कोफिशिएंट होगा उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, और दोनों ही टर्म से हमें x की पावर k माइनस आर लेना है। तो पहले वाले टर्म पे r की जगह पे r माइनस 2 पुट करना पड़ेगा फर्स्ट वाले टर्म में, इक्वेशन नंबर 5 में, और यहाँ पर एज इट इज़ लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास x की पावर k माइनस आर है। तो ये आ जाएगा a r माइनस 2 k माइनस r माइनस 2 k माइनस r माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2ar माइनस k प्लस r प्लस n इक्वल 0। नाउ on solving this, k minus r plus 2, k minus r minus minus plus 2 and minus 1, it will come plus 1 plus 2ar minus k plus r plus n equal 0. Okay, we have to find the value of this ar। इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस k माइनस r प्लस 2 k माइनस आर प्लस 1 ए एन माइनस 2 अपॉन में माइनस के प्लस आर प्लस एन, और ये 2 भी अपॉन में आ जाएगा इस तरीके से। अब हमें पता है इक्वेशन नंबर 6 से एन इक्वल्स टू के है, तो एन की जगह पे के पुट करेंगे फ्रॉम 6, एन इक्वल्स टू के। इस इक्वेशन में पुट करना है एन इक्वल्स टू के, तो हमारे पास आ जाएगा ए आर इक्वल माइनस एन माइनस आर प्लस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू माइनस एन प्लस आर प्लस एन इंटू में ए एन माइनस 2। हमने क्या करा, बस के जगह पे एन को पुट करा है, इस एन से ये वाला एन कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एन माइनस आर प्लस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 इंटू ए एन माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा 2r। ये हमारा इक्वेशन आ गया हर्माइट पॉलिनोमियल के आर्थ टर्म। a1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गई थी,
इक्वेशन नंबर 7 में a1 हमारा 0 आया था, तो हम डायरेक्टली a2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, पुटिंग r इक्वल्स टू 2 इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 8, वी विल गेट r की जगह पे हमें 2 पुट करना है, a2 विल बी इक्वल टू -n-2 + 2 n-2 + 1 a2 - 2 will become 0, a0 upon 2 into 2, a2 equal -n n-1 a0 upon 2 into 2। अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 into 2 4 हो गया, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 को 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली पुट r इक्वल्स टू 3। अब देखो जो भी ऑड टर्म होंगे वो 0 आने वाले हैं, क्यों, क्योंकि a1 हमारे पास 0 आया था, तो इसलिए a3 भी 0 ही आएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, a3 इक्वल -n-3 + 2 इंटू 3 माइनस सॉरी n-3 + 1 इंटू a, 3 - 2 हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 3, a3 विल इक्वल टू -n-1 इंटू n-2 अपॉन 2 इंटू 3 a1। अब देखो a1 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 में कितनी है, 0, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि सारे के सारे जो ऑड टर्म है वो क्या होंगे, 0, a1 इक्वल्स टू a3 इक्वल्स टू a5 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0 इक्वल टू -n-4 + 2 इंटू n-4 + 1 इंटू a 4 - 2 विल बी a2 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस दिस विल बिकम n-2 n-3 अपॉन में 2 इंटू 4 और a2। अब a2 की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है, ये वाले इक्वेशन से, ओके। -n इंटू n-1 a0 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 1 फैक्टोरियल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू में a0 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 2 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो नीचे वाला टर्म है मैं इसी लाइन में कर दे रही हूँ, ये 2 फैक्टोरियल, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, 2 है और 1 फैक्टोरियल है, इसको कंप्लीट हम क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इन दोनों को हटा के मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अब बचा ये, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 2 की पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये कंप्लीट क्या बन गया, 2 की पावर 4। तो इस टर्म की जगह पे हमें ये पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास इतनी टर्म्स आ गई हैं, अब हम डायरेक्ट इस वाले इक्वेशन में इनकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, क्योंकि y क्या था, इन्हीं टर्म्स का समेशन था। तो जो हर्माइट पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस वाले समेशन को एक्सपेंड करूँ तो क्या लिख सकते हैं, a0 x की पावर 0 सॉरी x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी पता था जो ऑड टर्म है वो 0 है, तो ऑड टर्म्स को हटा देंगे और सिर्फ इवन टर्म्स को लेकर चलेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a0 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस a4 x की पावर n-4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बस इन टर्म्स की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सारे और टर्म्स 0 हैं तो सारे और टर्म्स को एलिमिनेट करके सिर्फ और सिर्फ इवन टर्म्स को रखा है, ठीक है। अब इन इवन टर्म्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे अबव इक्वेशन से। तो क्या आ जाएगा, हर एक टर्म में a0 कॉमन था, तो a0 मैं बाहर पहले ही ले लेती हूँ, अंदर बचेगा पहले वाले टर्म से x की पावर n माइनस n इंटू n-1 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 x की पावर n-4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखिए पहले वाले टर्म में क्या है, यहाँ पे x की पावर n-2 ये भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे x की पावर n, देखिए इस पूरे टर्म को हम क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली वाले टर्म में ऊपर और नीचे n-4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अब देखिए इसमें ये पूरा टर्म, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। अगर आप n फैक्टोरियल का क्या कहते हैं एक्सपेंशन करेंगे तो यही आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने n फैक्टोरियल लिख दिया। सिमिलरली इस वाले में भी इस पूरे को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, तो मैंने सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 2 फैक्टोरियल नहीं 2 की पावर 2 था। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 था ना, ये 2 की पावर 2 होगा, ठीक है। तो इस 2 की पावर 2 को ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर -2। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर -4,
ठीक है, इतना हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इस इक्वेशन में a नॉट की वैल्यू 2 की पावर n रख दूँ तो इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, हर्माइट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, a नॉट की वैल्यू 2 की पावर n पुट करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हर एक टर्म से हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 की पावर n, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 की पावर n और यहाँ पे भी 2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को अब शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, समीशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, -1 की पावर r, क्योंकि हर एक टर्म के बाद क्या आ रहा है, एक नेगेटिव का टर्म आ रहा है तो ये आएगा। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2x है तो 2x की पावर n, इस वाले टर्म में क्या आया n-2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-2r। ठीक है, अगले में क्या आ जाएगा, साथ ही साथ क्या है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल आ गया और अपॉन में क्या था 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसी तरीके से चलेगा तो r फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आ जाएगा n-2r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो पूरा हमारा टर्म आया यही हर्माइट पॉलिनोमियल।